हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट हरियाणा में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके सामने और अब रुक करेंगे फटाफट हरियाणा की खबरों का। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 27वें दिन भी जारी। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली और आसपास डटे किसानों ने आंदोलन और तेज करने की कवायद शुरू की। किसानों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। किसानों का समूह बारी बारी से 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठ रहा है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज किसानों की अहम बैठक होगी। इस बैठक में सरकार के प्रस्ताव पर किसान संगठन चर्चा करेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने 40 किसान संगठनों को पत्र लिखा था और उनसे बातचीत के लिए आग्रह किया था। 5 दौर की बैठक विफल रहने के बाद सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से अगले दौर की बातचीत के लिए तारीख तय करने को कहा है। सरकार 40 किसान संगठनों से बातचीत के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि सब कुछ सामान्य रहा तो किसान दिवस पर 27 दिसंबर बुधवार को बातचीत की नए सिरे से शुरुआत हो सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने अपनी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। इसी के चलते वो सोमवार को छोटू राम विचार मंच को संबोधित करने गोहाना पहुंचे। किसानों को संबोधित करते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच जब तक भरोसा नहीं कायम होगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। सिरसा में शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पक्का मोर्चा का धरना लगातार जारी। सिरसा के पक्का मोर्चा धरना के किसान रोष मार्च निकालते हुए सिरसा के भुम्मन शाह चौक पहुंचे और बिजली मंत्री रणजीत सिंह के आवास के घेराव की कोशिश की, लेकिन पुलिस बंदोबस्त के चलते उन्हें वापस लौटना पड़ा। संत बाबा राम सिंह के बाद एक और किसान ने खुदकुशी की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि कुंडली बॉर्डर पर बैठे पंजाब के तरन तारण के रहने वाले किसान ने जहर खाया है। किसान के जहर खाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत सही बताई जा रही है। बहादुरगढ़ में युवा किसानों ने अर्धनग्न होकर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कड़कड़ाती सर्दी के बीच किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि हम सर्दी से नहीं डरते, जब तक सरकार काले कानून वापस नहीं लेती हमारा आंदोलन जारी रहेगा। रतिया में भी कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने रिलायंस पंप पर प्रदर्शन किया। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने रिलायंस पंप को घेरा। इस दौरान किसानों ने पेट्रोल पंप को भी बंद करवाया। किसानों ने कहा कि अदानी अंबानी के पेट्रोल पंप और मॉल बंद करवाएंगे। वहीं किसानों ने ऐलान किया कि 23 तारीख को फतेहाबाद में महापंचायत करेंगे। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली आने जाने वाली बसों की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आंदोलन की वजह से हरियाणा रोडवेज विभाग पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। ट्रांसपोर्ट विभाग का रेवेन्यू भी लगातार घाटे में जा रहा है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश या प्रदेश में कोई भी आंदोलन हो, इसका सबसे पहले प्रभाव ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है। पहले कोरोना की वजह से और अब किसान आंदोलन की वजह से परिवहन विभाग को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून पूरी तरह से किसानों के हित में हैं और आने वाले समय में किसानों को इसका फायदा भी मिलेगा। वहीं ओवरलोडिंग पर परिवहन मंत्री ने कहा कि इसके खिलाफ एनजीटी के तहत कार्रवाई की जाएगी। पिछले 1.5 महीने में ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई से विभाग को करीब 12 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार सुधार देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 553 नए मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं गुरुग्राम में 127 और फरीदाबाद में 71 नए केस सामने आए हैं। हिसार में 20 और पानीपत में 29 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2832 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,58,197 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 905 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ अब तक कुल 2,49,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं।
झज्जर में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या किए जाने के बाद लोगों में रोष है। लोग लगातार आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं बच्ची के परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। इस वारदात से गुस्साए लोगों ने शहर भर में कैंडल मार्च निकालकर रोष जताया। इस दौरान लोगों ने आरोपी को फांसी देने की मांग करने के साथ साथ नारेबाजी भी की है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में शिवा मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान मेडिकल स्टोर के मालिक को एक महिला को गर्भपात की दवाइयां देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को काफी लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि इस स्टोर पर गर्भपात की दवाइयां मिलती हैं। ऐसे में एक महिला को डमी के तौर पर भेजा गया और उसके बाद मेडिकल स्टोर के मालिक को रंगे हाथों गर्भपात की दवाइयां देते हुए पकड़ा गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर मालिक के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक महिला को भेजकर इस पूरे मामले का खुलासा किया। अंबाला की सेंट्रल जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। जेल में तलाशी के दौरान नशीला पदार्थ और 10 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। हैरत की बात तो यह है कि इस मामले में जेल के ही कर्मचारी की संलिप्तता पाई गई है। इस बात की जानकारी देते हुए अंबाला सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने बताया कि जेल से लगभग 25 ग्राम अफीम और 10 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि मामले में जेल का एक कर्मचारी शामिल पाया गया था, जिसे सस्पेंड कर दिया गया और 8 बंदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फतेहाबाद में आपसी विवाद को लेकर युवक को पीट कर अधमरा करने का मामला सामने आया। युवक की सरेआम पिटाई का वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि मारपीट का वीडियो 2 दिन पहले का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ युवकों ने आपसी विवाद को लेकर युवक को डंडों से पीटकर अधमरा कर दिया। घायल युवक को गंभीर हालत में फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। थाना इंचार्ज का कहना है कि पीड़ित युवक के बयान के आधार पर आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो शाम अनाज मंडी में सोमवार से नरमा की खरीद की शुरुआत कर दी गई है, जिससे इलाके के किसानों को राहत मिली है। जानकारी दे दें कि अब तक तो शाम के किसानों को भिवानी से टोकन लेना पड़ता था और उसके बाद भिवानी के आसपास मील में फसल डालनी पड़ती थी। अब किसानों को इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया है। इलाके के किसान खरीद प्रक्रिया से पूरी तरह संतुष्ट नजर आए और उन्होंने खरीद शुरू करने के लिए सरकार का धन्यवाद किया। सोमवार को मार्केट कमेटी के सचिव ने नारियल फोड़कर नरमा खरीद की शुरुआत की है। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ हुआ। सनातन धर्म मंदिर में एसडीएम जयवीर यादव ने हवन यज्ञ कर कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने हवन यज्ञ में आहुति डाली। 21 से 25 दिसंबर तक जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव के तहत अलग अलग कार्यक्रम होंगे। स्कूल्स में गीता पर आधारित ऑनलाइन प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इस बार कोरोना को देखते हुए ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के आयोजन का निर्णय लिया गया है और कोई बड़ा समारोह नहीं किया जाएगा। एसडीएम जयवीर यादव ने बताया कि घर घर गीता का संदेश पहुंचाने के लिए प्रशासन अलग अलग तरीकों से व्यवस्था कर रहा है। कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान वो संध्या कालीन की महाआरती में शामिल हुए। इस दौरान कौशल विकास एवं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता हर मनुष्य को अपने जीवन में कर्म करने का संदेश देती है। सोमवार को एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने वार्ड 29 के उपचुनाव के उम्मीदवार निशा बजाज के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। जानकारी दे दें कि निशा बजाज नीरू बजाज की धर्मपत्नी हैं और एचएलपी समर्थित प्रत्याशी भी हैं। इस अवसर पर गोविंद कांडा ने कहा कि निशा बजाज और नीरू बजाज दोनों ही बेहतर सेवादार हैं। निशा की जीत सिर्फ वार्ड का ही नहीं बल्कि सिरसा के विकास का रास्ता भी खोलेंगी, क्योंकि अब तक कमीशन के लालच में कुछ लोगों ने नगर का विकास नहीं होते दिया।
वहीं इस अवसर पर निशा बजाज के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में के दौरान वरिष्ठ अकाली नेता वीरभान मेहता और युवा एचएलपी नेता धवल कांडा भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अनिल विज की सेहत में सुधार हो रहा है। मेदांता अस्पताल में ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर इस बात की जानकारी दी। मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि अनिल विज को अब बुखार की शिकायत नहीं है। साथ ही ब्लड रिपोर्ट में भी सुधार देखा जा रहा है। भिवानी की आईटीआई में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 120 युवाओं को रोजगार के साक्षात्कार के बाद चुना गया, जिन्हें ट्रेनिंग के बाद दिल्ली एनसीआर में विभिन्न प्राइवेट संस्थानों में नौकरी प्रदान की जाएगी। नारनौल में शराब के ठेके खुलने का समय सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक निर्धारित किया गया है, लेकिन बावजूद इसके ठेकेदार मनमानी करते हुए 24 घंटे शराब बिक्री करते हैं, जिसकी हरियाणा न्यूज ने खबर प्रमुखता से दिखाई थी, लेकिन अब तक प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। नतीजा ये हुआ कि जब हरियाणा न्यूज ने फिर से शराब के ठेकों पर रियलिटी चेक किया तो शराब की बिक्री जारी थी। इस मामले पर जब संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। गौरतलब है कि हरियाणा न्यूज ने पहले भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों पर और सरकार के नुमाइंदों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। यही वजह है कि सभी ठेके 24 घंटे खुले रहते हैं। सोमवार से एक बार फिर 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। पहले दिन छात्राओं के स्कूलों में हाजिरी ना के बराबर रही। स्कूलों में प्रवेश के समय बच्चों के हाथ सैनिटाइज करवाए गए। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर पूरी एहतियात बरती जा रही है। बच्चों को कोरोना के लक्षण नहीं होने से संबंधित चिकित्सकीय रिपोर्ट भी लाना अनिवार्य किया गया है, ताकि वायरस का फैलाव ना हो सके। इसके साथ सोशल डिस्टेंस बनाकर रखने और मास्क पहनने रखने को लेकर भी बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। करनाल में करोड़ों रुपए के चावल घोटाले के साथ पहली बार बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की गई है। सीएमआर का चावल नहीं लौटाने वाले 16 राइस मिलों की कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं। जिला राजस्व अधिकारी को नीलामी करवाने की फाइल भेजी गई है। ये मिलर सरकार का करीब 60 करोड़ 48,58,000 रुपए का चावल डकार गए हैं। इनसे रिकवरी नहीं होने के चलते प्रशासन की तरफ से इनकी प्रॉपर्टी बेचकर राशि पूरी करने की कार्रवाई की जाएगी। सोना के साचौली गांव के पास जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुए झगड़े में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल पलवल सोना रोड पर साचौली गांव के पास बने एक फार्म हाउस पर जमीन विवाद को लेकर फार्म हाउस मालकिन साक्षी बहल और नुनेरा गांव के पूर्व सरपंच इम्तियाज के बीच कहासुनी के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडों के अलावा फायरिंग हुई है। मामले में साक्षी बहल पक्ष के करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हुए थे, जिनको पुलिस इलाज के लिए सोना के नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया गया। गंभीर चोट होने के कारण गुरुग्राम के लिए रेफर कर दिया गया था। भिवानी में एक निजी बस चालक और रोडवेज बस चालक के बीच सवारी बैठाने पर मारपीट हो गई, जिसके बाद भिवानी में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों द्वारा सामान्य बस अड्डे पर एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। कर्मचारियों का कहना है कि अगर प्रशासन इसकी कोई सुनवाई नहीं करता तो हम रोडवेज का चक्का जाम करेंगे। बता दें कि मामला महम गेट पर सवारी बैठाने को लेकर रोडवेज बस चालक और परिचालक से निजी बस के परिचालक और उसके साथी भिड़ गए। लोगों ने बीच बचाव कर मामला सुलझा दिया, लेकिन बड़ चौक पर जबरन रोडवेज बस को रुकवाकर चालक और परिचालक के साथ मारपीट की गई। इस हमले में रोडवेज बस का चालक और परिचालक दोनों को चोटें आई हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि रोडवेज चालक और परिचालक के साथ हुई मारपीट मामले को लेकर प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसी को लेकर हमने प्रदर्शन कर प्रशासन को जगाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन नहीं जागता तो रोडवेज का चक्का जाम करेंगे और दोषियों को सजा दिलवाकर ही दम लेंगे। 24 जनवरी को रोहतक के आउटर बाईपास पर हुए
ब्लाइंड मर्डर मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का कारण बिहार में अवैध शराब के धंधे में 10 लाख रुपए का लेन देन को बताया जा रहा है। मामले का मुख्य आरोपी बिहार पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत हो चुकी है। मामले में 3 हत्याओं का आरोप अभी भी आरोपी फरार है। वहीं गिरफ्तार एक आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। टोहाना में सीआईए को बड़ी सफलता मिली। दरअसल सीआईए ने गांव भीमेवाला से एक व्यक्ति को 250 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। पूरे मामले को लेकर डीएसपी बीरम सिंह ने बताया कि एएसआई ओम प्रकाश के नेतृत्व में सीआईए टीम गांव भीमेवाला अड्डे की तरफ गई थी। उन्होंने बताया कि उन्हें एक शख्स संदिग्ध दिखाई दिया, जिसकी तलाशी लेने पर 250 ग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड की मांग की जाएगी। डीएसपी ने बताया कि जहां से ये व्यक्ति अफीम लाया था, पूछताछ के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। हिसार सीआईए पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने एक होटल से अवैध हथियारों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 5 अवैध पिस्तौल, 1 जिंदा कारतूस, 47 चले हुए कारतूस बरामद किए हैं। झज्जर छावनी क्षेत्र में एक 5 साल की मासूम बच्ची का रविवार की रात अपहरण करने के बाद दुष्कर्म और हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने आरोपी के घर का दरवाजा तोड़कर बच्ची का शव बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को भी नशे की हालत में गिरफ्तार किया। डीएसपी राहुल देव के मुताबिक आरोपित मामले की हर जगह से जांच की जा रही है।